तहरीक इंसाफ की आई हुई थी, जो फॉर्म 45 पे जीती हुई हैं, वो भी आई हुई थी। और वो ये कि जैसे ही उन्होंने कहा कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तमाम वकला ने सनम जावेद को अपने हसार में लिया कि कहीं एक और गिरफ्तारी ना डाल दी जाए, और बाहर तक वो आए। लेकिन बाहर रुक के मियां अली शाह साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो वकला हैं ILF के, जो दीगर वकला इमरान खान की लीगल टीम के आए हुए हैं, इनकी ठीक है, ये आए हुए हैं, इमरान खान के साथ सनम जावेद ने वफा की है और ये उनके लिए आए हैं, इतवार के दिन आए हैं, छुट्टी के बावजूद आए हैं। लेकिन मियां अली शाह साहब ने कहा कि हम अदालत के बाहर मौजूद हैं, हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ी परेशानी का मूवमेंट था। ज़ाहिर है उनकी फैमिली ने पहले 14 केसेस में देखा है कि सनम जावेद को रिहा किया जाता था, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, रिहा किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आज भी एक खतरा था, एक खदशा था कि कहीं आज भी ऐसे ही ना हो कि जैसे वो निकले हैं तो सनम जावेद को फिर गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इसलिए उनकी फैमिली ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो फौरी तौर पर गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ कर रवाना हो। लेकिन मियां अली शाह रुके, वकला के साथ रुके, और उन्होंने कहा कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम अदालत से निकले और निकल कर भाग कर चले गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज एक और मुकदमे से हम सुरखरू हुए हैं, सनम जावेद सुरखरू हुई हैं। अगर किसी ने गिरफ्तार करने हैं तो आए, दिन दिहाड़े हम खड़े हैं, गिरफ्तार करे, पता चले कि इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद फिर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने तारीख रकम की है। यकीन कीजिए अब ये जजेस जो हैं वो एक के बाद एक तारीख रकम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अफजल मजोका साहब ने बड़ा फैसला दिया इद्दत केस में, आज मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने दिया, और मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की और इस हुकूमत की आज तीसरी विकेट गिरी है। आपको पता ही है कि मरीम नवाज़ जो है वो कितनी खौफज़दा हैं, मरीम नवाज़ कितनी खौफज़दा हैं सनम जावेद से, उनको ये ख़तरा है। बल्कि अब तो पंजाब हुकूमत पूरी बैठ के मरीम नवाज़ साहिबा अपनी टिकटॉक सहेलियों के साथ बैठ के दुआ मांगती होंगी कि सनम जावेद का नाम इमरान खान किसी तरह NA की लिस्ट में लिख दें, कौमी असम्बली में इमरान खान को ले जाएं कि ये जाके मेरे चचा को टक्कर दे, इमरान खान इसको कौमी असम्बली में भेज दे। क्योंकि आज इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है इंतजार हसन पंजोता साहब, वो भी मौजूद थे। तो बहुत से लोगों ने आज सनम जावेद से ये सवाल किया कि आप कौमी असम्बली में जाना चाहती हैं या आप सूबाई असम्बली में जाना चाहती हैं, पंजाब असम्बली में। उन्होंने कहा, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, और यही जवाब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, 14-15 माह हो गए हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कारकुन हूँ, मेरे कायद ने मेरे बारे में फ़ैसला कर रहे हैं, मेरे कायद मुझे जो ड्यूटी देंगे, मुझे कोई सीट नहीं देनी, मुझे सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीटों के लिए ये कुछ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ दे रही थी, दे रही हूँ, देती रहूँगी। इमरान खान का फ़ैसला मेरा फ़ैसला होगा। अगर इमरान खान समझते हैं कि मुझसे कहीं पर ड्यूटी लेनी है तो मैं वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इमरान खान मुझे असम्बली में भेजना चाहते हैं तो वो इमरान खान का फैसला होगा। मैं ना ये कहती हूँ कि मुझे पंजाबी असम्बली में जाना है, ना ये कहती हूँ कौमी असम्बली में जाती हूँ, ना ये कहती हूँ कि मुझे असम्बली में जाना है। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था और उनकी फैमिली को क्रेडिट जाता है, उनके वालिद को, उनकी वालदा को क्रेडिट जाता है, जिस बहादुरी का, जिस जुर्रत का, जिस ज़ब्त का उन्होंने मुजाहरा किया। मुझे आज भी याद है कि जब लाहौर में इमरान रियाज खान साहब को ATC में पेश किया गया और हम वहाँ पर गए तो सनम जावेद की फैमिली से मुलाकात हुई, उनकी वालदा से मुलाकात हुई, जो खुद इतनी अजियत और तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन हमें कहा कि आप लोग बड़ी अजियत में हैं, आप लोग बड़ी मुश्किल में। हमने कहा आंटी हम कौन सी मुश्किल में, हम लोग बाहर हैं, आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने, आपकी फैमिली ने कुर्बानी दिया और कुर्बानी दे रहे हैं। आज भी यही हुआ, जैसे उनके साथ सामना हुआ वो उन्होंने पहले हमारी खैरियत दरियाफ़्त की। ऐसा ज़ब्त, ऐसी जुर्रत, ऐसी बहादुरी बहुत कम ख़ानदानों में देखी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और सरदार मसरूर साहब आपको भी बता दूँ, आपकी ILF की टीम को भी बता दूँ, मैं जिस दिन ATC में गया लाहौर में और मैं वहाँ पे 9 मई केस में गिरफ्तार PTI के कारकुनान से मिला, या जो रिहा हो गए थे और उस दिन वो समाज अटेंड करने आए हुए थे, उनसे मैं मिला, तो मैंने उसके बाद आके अपने दोस्तों को ये बताया। मैंने कहा कि पहले मैं ये कहता था कि इमरान खान ने 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने मेन, क्योंकि लीडरशिप गिरफ्तार थी या रुपोश थी या कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए, तो इमरान खान ने जो पूरे पाकिस्तान में जिनको टिकट दिए हैं या जो टिकट अप्लाई किए बैठे थे उनको नहीं मिले, और उन्होंने फिर भी PTI का साथ देने का फैसला किया है, तो ये 1000 की तादाद बनती है। ये 1000 लीडर्स इमरान खान ने पाकिस्तान को दे दिए हैं, जिनका आगे 30-40 साल तक ये रहेंगे बतौर लीडर। लेकिन जिस दिन मैं लाहौर में ATC में गया और मैं तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान से मिला, उन पाकिस्तानी शहरियों से मिला जो एक साल से गिरफ्तार थे या वो रिहा हो गए थे और समाज अटेंड करने आए हुए थे,
उस दिन मैंने ये कहा, सबसे आकर कहा कि इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं। जो एक एक साल जेल गुजार कर आया है वो अब लीडर है। उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी क्या बात है। और उनकी फैमिली, मुझे याद है कि मैं एक नौजवान से मिला जो माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके वालिदैन से मैं मिला। मैंने कहा, उनसे पूछा, उनकी वालदा से खास तौर पर पूछा, मैंने कहा आप तो माँ हैं, कैसे आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा इकलौता बेटा है, मैं माँ हूँ। 1 साल मैंने गुजारा है अपने बेटे की जुदाई में, और एक माँ एक लम्हा जो अपनी औलाद के बगैर नहीं गुजार सकती, उसने किस तरह ये 1 साल गुजारा होगा। एक एक पल क़यामत की तरह गुजरा है। लेकिन बेटा ये सब कुर्बानियाँ जब जेल बैठे इमरान खान की तरफ देखती हूँ तो ये सब दुख, अजियत और तकलीफ़ें भूल जाती हैं। ये है सूरत हाल। मैंने एक और नौजवान का हवाला दिया था कि मुझे उससे मिलवाया वहाँ पे PTI के मुखला ने, और PTI के वो जो कारकुन थे आम, जो उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सारे PTI के कारकुन थे, आम शहरी भी थे जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, एक नौजवान से मिलवाया, कहते हैं इसका नाम जो है वो जेल में भोला रख दिया गया। और ये भी बता दूं, एक नौजवान अभी तक भी जेल के अंदर है, वो शायद मिलिट्री कस्टडी में होगा। उनकी फैमिली को मुझे मैसेज आया हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल बाकी तो सब रिहा हो गए हैं, मिलिट्री कस्टडी वाले ही अभी अंदर हैं। यानी सबसे मुराद यह है कि जो आम वर्कर हैं, बाकी यास्मीन राशिद साहिबा, अली हमजा साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, ये तो अभी हैं जेलों में। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका नाम भोला है। मैंने कहा इनका नाम भोला क्यों रख दिया गया है। कहते हैं इनसे पूछने के लिए आए, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि बताओ तुम वहाँ पे थे। उसने कहा जी बिल्कुल था। अच्छा तुमने ये भी किया? बिल्कुल मैंने एहतजाज किया, मैंने नारा लगाए। अच्छा तुम इतनी देर वहाँ मौजूद रहे? उसने कहा नहीं आप कम टाइम बता रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा देर उधर रहा हूँ, मैं इमरान खान। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये बयान दे रहे हो, इसके बाद तो तुम्हें लंबी जेल हो जाएगी। उसने कहा मुझे जितनी मर्जी लंबी जेल देनी है दो, मैं इमरान खान का जाला हूँ, मैं इमरान खान का कारकुन हूँ, इमरान खान के लिए निकला था, इमरान खान के लिए निकलूंगा, इमरान खान के लिए खड़ा था, इमरान खान के लिए खड़ा हूँ, इमरान खान के लिए खड़ा रहूँगा। उसका नाम उन्होंने भोला रख दिया। ये तो बिल्कुल भोला है, इसको एहसास ही नहीं कि किस तरह के बयान दे रहा है। तो आज बहरहाल, आज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने देखा कि जुमे वाले दिन तारीखी फैसला आया, फिर हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बरी हुए, इज्जत केस में बड़ा फैसला आया। और आज इस निज़ाम के जुल्म और जबर की तीसरी विकेट गिरी है, जब सनम जावेद को 14 माह बाद अदालत ने जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए ड्यूटी जज मलिक मोहम्मद इमरान ने रिहा करने का हुक्म दिया। और इस वक्त मियां अली शफाक साहब और आहत एडवोकेट साहब, उनके जो एसोसिएट हैं, सनम जावेद की फैमिली, उनके सनम जावेद के हस्बैंड अतीक साहब, उनके सनम जावेद के वालिद वालदा, वो सब जो हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बहरहाल जी, ये आपको बता दूं कि हम लोग ज़ाहिर है उस केस में आते हैं जो हाई प्रोफाइल केस होता है, जिसको हम हाई प्रोफाइल समझते हैं, जिसमें हम समझते हैं। लेकिन मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये जो ILF की टीम है, आमिर अली साहबा हों, सरदार मसरूफ साहब हों, मिर्ज़ा आसिम साहब हों, या डार साहब हों, सरदार नदीर साहब हों, ये पूरी टीम जो है, कुरैन साहब हों, इस पूरी टीम को यकीन करें, इनको हम हर केस में देखते हैं, हर कारकुन के केस में देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ, और मुझे इस कहने में कोई आर नहीं है कि ये वो हीरोज़ हैं, ये वो हीरोज़ हैं जिनको शायद लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे मलिक परवेज़ इकबाल जो वहाँ पे हैं लाहौर में, और मियाँ वाली सरगोदा में पेश होकर हैं, वो भी हीरो हैं। इस तरह के ऐसे बेशुमार ऐसे वकला हैं जिनकी